कि आज ये सौभाग्य कि हमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में काम करे के अवसर दई से, तो आपन के आशीर्वाद के बिना मैं कितना बड़ा बोझ ला कैसे उठा पाऊं। तो पूरे मैं आपन के बीच के हूँ, आपन के बेटा हूँ, आपन के भाई हूँ, तो आप सबके आशीर्वाद मार्गदर्शन मोला मिलना चाहिए। वही आशीर्वाद आज मैं लेबर आए हूँ कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, ये काम ला हमन कर सकी। और आपन देखा था कि अभी ये 15 महीना के सरकार में बहुते कन काम ला हमन पूरा करे हन। हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, एक गरीब के बेटा है, वो 2023 के चुनाव में वादा करे रहीन कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो सारा विकास का काम करेंगे। और पिछले कांग्रेस के गवर्नमेंट में 18 लाख व्यक्ति मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनके प्रधानमंत्री आवास नहीं बने इस ग्रामीण क्षेत्र में। और मोदी जी कह रहे हैं कि सरकार बनते के साथ मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगा। और आप मला बताते हुए मला गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेके अगले ही दिन 14 दिसंबर कैबिनेट बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देहे के काम आपन के छत्तीसगढ़ के सरकार करी से। आज 14 लाख आवास के स्वीकृति होगी से आज लगातार उमन के मकान पूरा होत भी है। अभी 30 तारीख के माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए रहे, तो एक दिन में 3 लाख प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश कराई, 3 लाख प्रधानमंत्री आवास के। तो ये अब गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास भी हमारे छत्तीसगढ़ में बना थे। आज भी हमन एक पहले धमतरी जिला में रहे, तो वहाँ जो बहुत जन के हमन पहला किस्त के चेक बांट के देखो हमन लाए हन प्रधानमंत्री आवास के। हमारे छत्तीसगढ़ धान की कटोराए आप मन मालूम है कि 2 साल से हमन किसान मन के धान ला भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदत हन, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम भी देत हन और एक मुश्त देत हन। धान खरीदी के डेट समाप्त हो के 1 सप्ताह के अंदर, और पिछले साल तो बीच में ही देख के काम करे रहे। वो जो आप मन के जो बोनस के राशि रही 16 और धान खरीदी के बाद 13,320 करोड़ रुपए अंतर की राशि वो समय भी धान खरीदी के 1 सप्ताह बाद में देह के काम करे रहे हैं। और इस साल भी 12,000 करोड़ रुपया धान खरीदी के समाप्त हो के 1 सप्ताह के भीतर ही दे दें। तो ये सब वादा हमन पूरा करत है। आज पूरा प्रदेश में हमारे 70 लाख विवाहित माता बहनी मन ला हर महीना महतारी बंधन योजना के 1,000 रुपया जात आपन के खाता में जाते कि नहीं? माता बहनी मन हाथ उठाओ, अगर जाते तो जाते ना, हर महीना जाते। और अगर काकरो नई शादी हुई सो ही महतारी बंधन के पैसा नहीं मिलत होही या काकरो छूट की सोही तो ओमला चिंता करना नहीं है। अब वो करे फिर खोलबो और ऐसे जे हमार बेटी बन के फिर एक बाद में शादी हुई से या कोनो के नाम छूट गई से तो मन के नाम ला भी सबला जोड़े के काम है सरकार करी। आज तेंदू पत्ता के दाम भी हमन बढ़ाए हन। ट्राइबल क्षेत्र में हमारा जनजातीय समाज के एक बड़े आजीविका के साधन होते तेंदू पत्ता, हरा सोना वाला कथन आज 5,500 होकर कीमत करके बोनस देहे के काम भी हमन करत हन। रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन, 22,000 से ज्यादा हमार राम भक्त मन अयोध्या जाके हमन के प्रभु श्री राम भाचा राम के दर्शन करके आगे ने। एक मैं और चीज बताता हूँ कि बहुत हमार बुजुर्ग मन की इच्छा होते कि स्वर्गवासी होए के पहले कोई तीर्थ व्रत करके आ जाए, गंगा स्नान करके आ जाए, वैष्णो देवी का दर्शन करके आ जाए, चाहे पूरी धाम होके आ जाए, तिरुपति बालाजी होके आ जाए। लेकिन घर परिवार में कुछ वो होते
असमर्था होते ओला इच्छा ला पूरा बेटा बेटी मन नहीं कर पाए, तो वो इच्छा की पूर्ति भी अब छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ चुका है धान खरीदी को लेकर भी, और जो है जो महतारी वंदन के हितग्राही उनके लिए भी। तो वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले धान खरीदी की जो बात करें, जो है 6 से 7 लाख किसान इस बार धान नहीं बेच पाएंगे। इसका कारण भी आपको बताएंगे। इसका कारण ये है कि जिन 6 से 7 लाख हम बता रहे हैं, उनका स्टेट पोर्टल के माध्यम पोर्टल के माध्यम से जो पंजीयन कराना था वो कराए या फिर नहीं हो पाया है, तो ये लोग यहाँ पर धान नहीं बेच पाएंगे। साथ ही 15 नवंबर से धान खरीदी आपका शुरू हो जाएगा। जो आपको कमेंट करके बताइए क्या कैसे टोकन काटना है, उसके बारे में वीडियो आपको जानकारी देंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही धान खरीदी को लेकर नियम जो बदलाव है, उसमें एमएसपी की राशि का कई लोगों का सवाल है, क्या इसको जिसका 3100 रुपये में इसकी जो राशि उसमें बढ़ोतरी हो गया है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, जो 3100 रुपये उसका ही मिलेगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो 2300 रुपये आपको मिलता है, जो राशि मिलता है उसमें से 69 रुपये वृद्धि होगा केवल, न कि जो 3100 रुपये मिलता है उसमें होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। साथ ही इसकी भुगतान आपको 6 से 7 दिन के अंदर इस बार किया जाएगा। उसके बाद महतारी वंदन के हितग्राही के बता दें, आपको जो 21वीं किस्त की राशि जमा हो चुका है। किस्त जो उनका आपके खाते में जो है, जो महतारी वंदन के हितग्राही उनके खाते में भेज दिया गया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का ई-केवाईसी नहीं हुआ वो यहाँ पर 7 नवंबर से शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने अब तक की ई-केवाईसी नहीं कराए हैं, आपको आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता है वहाँ से आप पता कर सकते हैं, सूची भी आ चुका है। तो आप यहाँ पर जो है अवश्य ई-केवाईसी कर लीजिए। बिना ई-केवाईसी के आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, हो सकता है समय में आपको लाभ ही मिलना बंद हो जाए, तो ध्यान देना है। पोर्टल की बात करें तो अभी वर्तमान में पोर्टल को लेकर कोई अपडेट नहीं है। जहाँ थी भूमिहीन किसान है उनको 10-10 हज़ार रुपये फिर से दूसरा किस्त की राशि जल्द ही देखने को मिलेंगे। साथ ही आप लोगों को जो मोदी की गारंटी में आप लोगों को जो भी वादे हैं उसको लगातार सरकार पूरा कर रही है। आवास प्लस को लेकर जो जानकारी है उसके मुताबिक जल्द ही आप लोगों को आवास प्लस पर काम किया जाएगा। बाकी मोदी की गारंटी में कई सारे वादे हैं जिसको लगातार सरकार पूरा कर रही है। बाकी आप लोगों को कमेंट करके बताना कौन सी योजना का लाभ आपको मिल रहा था या फिर मिल रहा है। बिजली बिल से जुड़ी जो भी जानकारी आएगा आपको बताएंगे। मतलब वर्तमान में बिजली बिल तो काफ़ी आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा बिजली बिल यहाँ पर जो है कितना आपका आया है। साथ ही भारतीय युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकाल चुकी है। और जो है अभी शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ चल रहा है कि यहाँ पर जो वादे किए हैं 57,000 भर्ती, उसको कब निकालेंगे। तो वर्तमान में आप लोगों को मतलब 5,500 कुछ यहाँ पर भर्ती, शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी होता है उस पर यहाँ पर काम करने वाले। बाकी इससे जुड़ी जो भी जानकारी आएगा हम आपको लगातार, जो मोदी की गारंटी है उस पर सरकार काम कर रही है। अभी आने वाले मोदी की कई गारंटी बचे हुए हैं, जैसे गैस सिलेंडर को 500 देने का वादा, जैसे कई सारी ऐसे मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ सरकार वादे किए थे, उसको आने वाले पूरे में समय करे। अभी वित्त मंत्री को लास्ट सुनिए आप दोस्तों। जन जाना था कि जैसे ही सरकार बनी हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के लिए, प्रदेश के लिए समर्पित होकर काम करी। 13 तारीख के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण हुई और मात्र 12 दिन बाद, केवल 12 दिन बाद 2 साल के बोनस के रूप में 13 लाख किसान भाई मतलब 3,716 करोड़ रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी कैसे भेजीन? साए भेजे के काम करीन। सरकार बने के मात्र 12 दिन बाद कैसे भेजीन? साए तो बोला भैया, साए भेजे के काम करी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमार जो घोषणा पत्र रही 15 क्विंटल धान के जगह में 21 क्विंटल तक धान के खरीदी सुनिश्चित करे के काम करीन। ऐसे मुख्यमंत्री जी आज मैं यहां पे विशेष रूप से अभिवादन करत हूं। 2600 रुपया जो मिलत रही तेकर जगह में 3100 रुपया धान के कीमत और एक मुश्त अंतर के राशि के भुगतान। कांग्रेस तो 4 घर में तरसा के देत रही। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एक बार में ही 4 किस्त नहीं, एक किस्त में किसान मन के खाता में अंतर की राशि के भुगतान करते। ऐसे मुख्यमंत्री गरीब मन के 5 साल ले आवास बनना बंद हो गई रही। वो गरीब मन के आवास बनाए के दर्द आदरणीय विष्णुदेव साय जी समझे रहीन और हमार पार्टी ले आंदोलन चलवाए रहीन। मोर आवास मोर अधिकार सब जमन गांव में गे रहे भाजपा के साथी में और सरकार बनीस
तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहला दस्तखत जो करीन कि 18 लाख गरीब मला आवास दे के काम किए जही, ऐसे पहला दस्तखत करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो आदरणीय हमर विष्णुदेव साय जी है। आज 18 लाख गरीब मन के घर बनना छत्तीसगढ़ में चालू हो गए। गांव गांव में राजमिस्त्री के कमी पड़ गए, सेंटरिंग प्लेट के कमी पड़ गए। जो उनका तीजा हर ग्राम पंचायत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 18 लाख गरीब मन के आवास बनाए के काम लागे बढ़ाएं। हमार प्रभु श्री रामचंद्र जी हमार छत्तीसगढ़ के भांचा हैं, माता कौशल्या हमार छत्तीसगढ़ के बेटी है। और ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ला त्रेता युग में जो वनवास हो गई तो भैया 14 साल में सिरा गे रही, लेकिन इधरी कलयुग में ओकर मंदिर ला तोड़ के जो वनवास दिए गए रही ओला सिराय 500 साल के समय लग गए। हमार भांचा राम के कलयुग के वनवास ला सिराय 500 साल के समय लग गए। 500 साल के वनवास ला अगर कोई समाप्त करी से तो हमार युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी करी से। और हमार छत्तीसगढ़ के राम जी के श्रद्धालु मला अयोध्या धाम के रामलला दर्शन योजना के कोई चलाए के कोई योजना चलाई से तो हमार मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी चलाई से। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसे योजना ला चलाने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री तो हमारा आदरणीय विष्णुदेव साय जी। आज यहां दीदी बहनी मन बैठे हैं, पूरा देश के कोई भी राज्य में सर्वाधिक परसेंटेज के साथ महतारी वंदन योजना अगर कोई चलाते तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी चलाते हैं।